मैं बस तुम्हें सॉरी कहना चाहता था। निक, मैं बस तुम्हें सॉरी कहना चाहता था क्योंकि मैंने चुप हो तुमसे जाओ। झूठ बोला। हम सबको मरवाओगे क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सचमुच। ग्रेग, प्लीज, अभी सही वक्त नहीं है। लगता है ये आखिरी वक्त है। तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तुम मेरे साथ हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम लोग चुप बैठो। तू क्यों हंस रहा है हिजड़े? नहीं, नहीं। कोई जोक है? सब कुछ ठीक है। जहां हो वहीं रहो, वहीं रहो। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं। मेरा नाम है माइक गैलेगर। गैलरी को सारी दिशाओं से घेर लिया गया है। हमसे एक बार बात कर लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताने वाला। हमें रिपोर्ट मिली है कि यहाँ गोलियों की आवाज सुनाई दी गई है। क्या किसी को गोली लगी है? किसी को कुछ नहीं हुआ है। गुड गुड। तो मैं कैसे तुम्हारी मदद करूं? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। साले पुलिस वाले। मैंने सही कहा ना? पुलिस किसे पसंद है यहाँ? हाँ मुझे नहीं पसंद। हाँ हाँ बिल्कुल। वो लोग ब्लैक लोगों को रोज मारते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? ड्वेन। ड्वेन। तुम क्या करते हो ड्वेन? डिलीवरी करते हो? मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं था। मेरा एक को-वर्कर बीमार था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया, और कुछ भी नहीं। बुरा हुआ। प्लीज ये आवाज मत करो प्लीज। मतलब ये आवाज? हाँ स्टीवन, जो मैंने नहीं किया डैड। डॉक्टर ने कहा है कि अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे भी। स्टीवन, तुमने अपनी दवाइयाँ लेना बंद कर दिया। स्टीवन, तुम्हें दवाइयाँ लेते रहना है। कल हम जब डॉक्टर से मिलेंगे ना, तब कहेंगे कि तुम्हारा डोज बदल दे। मेरी बात सुनो स्टीवन। आई एम सॉरी डैड। नहीं, हे ऊपर वाले, हमेशा हमारे साथ रहना। सब कुछ अच्छा हो जाएगा और बुराई मिट जाएगी और ये धरती स्वर्ग से सुंदर बन जाएगी। आपने हमें आज ये दिन दिखाया। आपने हमारे लिए कुछ तो सोचा होगा। 2 वक्त की रोटी के लिए हम शुक्रगुजार हैं। हमारे साथ जिसने गलत किया उन्हें माफ कर देना। हम भी माफ करते हैं। आमीन। तुम्हारा नाम क्या है? फियोना। तुम्हें मरने से डर लग रहा है फियोना? मुझे मरने से डर लग रहा है। मुझे जीने से डर लग रहा है। मैं कैलिफोर्निया छोड़कर कभी नहीं गई। मुझे भी मरने से डर लगता है। जब मैं अफगानिस्तान में था
और इराक में था। ये रहा मेरा अगला दाव। राजा को ऐसे ही डाल दोगे? ऐसा करोगे? मैं समझ गया तुम्हारी चाह। चलो तुम भी शो करो। हम पर अटैक हुआ है, अपना सामान उठा और जल्दी चलो, जल्दी। मैंने मौत देखी है, हर रोज देखता था 2 साल तक। तुम्हें किसने कहा हिलने के लिए? वो ठीक है ना? देखा, वो ठीक है। ओके। मिस्टर बिग शॉट, क्या आपने कभी जंग लड़ी है? हाँ? क्या आपने अपना सब कुछ त्यागा है कभी अपने देश के लिए? देखा, मुझे पता था आपने नहीं किया। ओह नहीं, मैं जानता हूं आप जैसे लोगों को। आप उनमें से हैं जिन्हें हमेशा सब कुछ मिलता गया। मेरे पास जो भी है उसके लिए मैंने मेहनत की है। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है मेरी जिंदगी कैसी रही। मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया है, लेकिन सब छीन जरूर गया है। हमने उसे मार डाला, जान से मार डाला। सब कुछ ठीक था, सब ठीक था। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। जंग के बाद मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। बहुत सालों तक गुस्से में थी, लेकिन मैंने एक बात सीखी कि अगर हम अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं और उस इंसान की तस्वीर को फिर जिंदा कर सकते हैं जो एक समय तुम्हारे हुए करते थे, तो मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें शांति जरूर मिलेगी। हाँ, ऐसे काम नहीं हाँ, बनता। ऐसा ही होता है। मुझे 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 सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूं उन लोगों के यहां आने से पहले। तो बस बैठे रहो, यहीं बैठे रहो। वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। मैंने उसे मार दिया, मैंने उसकी जान ले ली, उसकी जान ले ली। मैं बस काम से घर लौटा था। बहुत थक चुका था और बस अपनी बीवी से मिलना चाहता था।
अच्छा हुआ आखिरकार मैं तुमसे यहाँ मिलने आ ही गया। हाँ, बहुत साल बीत गए। बहुत ज्यादा। हाँ, काफी टाइम। मेलविन, मैं आ गया। शायद वो मरा नहीं होगा। हाँ, शायद वो जिंदा होगा। तुम सेल्फ डिफेंस क्लेम कर सकते हो। तुम सब लोग चुप बैठो। तुम्हें क्या लगता है वो क्या कर रहा है? शायद वो ये तय कर रहा है कि सबसे पहले किसे मारना है। मुझे लगा मैं ज्यादा कमजोर हूँ। तुम्हें लगता है हम उसे पकड़ लेंगे अगला शॉट फायर करने से पहले? तुम्हारा दिमाग ठिकाने है ना? मैं हाइपोग्लाइसेमिक हूँ। अगर मैं कुछ खाऊंगी नहीं तो बेहोश हो जाऊंगी। मैंने बहुत खून गंवाया है। लंबी सांसें लो, आराम से। ओह शिट। शिट। अब हम सब लोग नहीं बचेंगे। क्या तुम्हें लगता है पुलिस हमें खिड़की से देख पा रही होगी? काश वो आकर हमें बचा ले। अगर वो अंदर आए तो बहुत सारी गोलियां चलेंगी और हम कुछ ही पल में मारे जाएंगे। ऐसी बातें मत करो, वो डरी हुई है। सोच रहा हूँ बुरे से बुरा क्या होगा। वो यहाँ आकर हम पर गोली नहीं चलाएंगे। लेकिन तुम्हें तो पता नहीं है। हमें बस हमारा सर नीचे रखना है। प्लीज जरा शांत रहो, प्लीज। सब लोग उठ जाओ। सब लोग उठ जाओ। उठकर खड़े हो जाओ। अब कम ऑन। गो। ओके। अब धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाओ। कम ऑन। अब ये हुई ना बात। आराम से चलो। खिड़की के पास जाओ। कीप मूविंग। हैंड्स अप। मूव इट। आराम से चलो। कीप मूविंग। चलते रहो। हैंड्स अप। चलते रहो। ओके। हाथ ऊपर ही रखना। धीरे धीरे घूमकर मेरी तरफ देखो। हाथ ऊपर ही रखना। गुड। अब हिलना मत। हिलना मत। किसने खींची है? किसने खींची है? मैंने खींची। अच्छी है। मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। देखो, हम कहीं नहीं जाने वाले जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि सब लोग सेफ हैं, यहाँ तक कि तुम भी। हमें तुम्हारी मदद करने दो। मैंने पहले ही कह दिया है, मुझे मदद नहीं चाहिए। देखो, अगर तुम कुछ लोगों को छोड़ देते हो तो हम अंदर खाना भिजवा देंगे। ओके। अंदर कितने लोग हैं बताओगे? तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है क्या?
मैं इनमें से किसी को भी बाहर नहीं भेज रहा हूँ। मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है, समझाओ मुझे। हम इसे शांति से सुलझा सकते हैं, किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। ये सब बकवास है और तुम्हें ये पता है। मुझे दिखाई दे रहा है बाहर तुम स्नाइपर्स के साथ हो। उन्होंने मुझ पर लेजर टिकाई है, शूट करने को तैयार। वो लोग तुम्हें शूट नहीं करेंगे। ये मेरा वादा है। तुम्हारा वादा? तुम्हारे वादे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, ये तुम पर निर्भर करता है। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा, समझे तुम? तुम पर विश्वास करूं? कैसे? जब मैं खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। तो तुम पर विश्वास कैसे करूं? तुम पागल हो क्या? हम सबको मरवाओगे तुम? पीछे हो जाओ, प्लीज पीछे हो जाओ। फिक्र मत करो, विश्वास रखो। पीछे रहो, नहीं तो तुम्हारी खोपड़ी में गोली उतार दूंगा। तुम कातिल नहीं हो। पीछे रहो और मुंह बंद रखो। ओके, तुमने हमें तकलीफ नहीं पहुंचाई है। मुझे लगी है। हम अभी यहां से जिंदा बाहर जा सकते हैं। तुम ये रोक सकते हो। मैंने एक आदमी को गोली मारी, शायद वो मर गया, शायद वो अब भी जिंदा होगा। उसका खून बह रहा था। मैडेलिन बहुत गुस्से में थी। मैं बाहर निकल गया। नहीं, वो जरूर जिंदा होगा। देखो, हम सब जिंदा है ना? हम सब मिलकर इस संकट से बाहर निकलेंगे। तुम अपनी बकवास बंद रखो। Just shut up. नहीं, ऐसा मत करो। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, रास्ता है। हमेशा ही कोई ना कोई रास्ता निकलता है। नहीं है। बिल्कुल है। तुम्हें पता क्या है? हाँ, पता क्या है तुम्हें? मैं जानता हूं। मेरी बीवी को एक 17 साल के लड़के ने गोली मारी थी। इसलिए मैं समझ सकता हूं, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं और पूरी तरह से जानता हूं कि कितनी तकलीफ होती है। मैं उस बच्चे को ढूंढना चाहता था, उसको मारना चाहता था। तो मारा क्यों नहीं? उससे कुछ बदलने वाला नहीं था। मेरा दर्द दूर नहीं होता, वो वापस नहीं आती। इस राह पर चलने के बाद कोई वापस नहीं लौट सकता, और मेरे जैसा तो बिल्कुल नहीं। ये सच नहीं है। तुम अच्छे इंसान हो। मैं बनना चाहता था। हे, मत करो। मैंडेलिन के बारे में सोचो।
मैडलिन, तुमने उनके लिए क्या त्याग किया? छोड़ो मुझे, छोड़ो। निकल जाओ मेरे घर से, वरना जान से मार दूंगा। इससे कहो कि 2 के बाद 3 आता है और ये नहीं बचेगा। I'm sorry, Madeline. मिस मॉर्कस, क्या हम आपके दोस्त के बारे में बात कर सकते हैं? कौन? ग्रेग? नहीं, अभी देहान। मैं उसे नहीं जानती। मिस्टर देहान। मिस्टर दहान। मिस्टर दहान, थैंक यू। क्या आपकी किसी के साथ कोई प्राइवेट रिलेशनशिप थी? देखिए, मैंने पहले ही बता दिया वहाँ क्या हुआ था। आपके नोटबुक से मिला। नाडिया अवी से गुस्सा है, वो दोनों लड़ते हैं। बताइए कैथी, अवी और नाडिया क्यों लड़ रहे थे? मुझे याद नहीं है। मैं लिख रही थी नोट्स ताकि मैं शांत रह सकूं। मेरे साइकाइट्रिस्ट ने रिकमेंड किया था जब मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं। उन दोनों के बीच में इतना टेंशन है। क्या आप थोड़ा खुलकर बताएंगी प्लीज? वो उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था। ओ, और मुझे याद आया, उसने कहा था इस जन्म में बिल्कुल नहीं। आप यकीन से कह सकती हैं फियोना? हाँ बिल्कुल। क्या नादिया मार्कोस आपकी दोस्त है? नहीं। क्या आप उनसे पहले कभी मिले हैं? वो लेबनीज है और मैं इजरायली। हमारे मिलने के चांसेस क्या हो सकते हैं? ये आप ही बताइए। तो आपने जो इस आदमी के लिए इतनी सहानुभूति दिखाई है आज, मैं क्या कहूँगी, वही यकीनन अपनी छाप छोड़ गया। आप वहाँ कितने बजे पहुँचे? पहली बार या दूसरी बार? क्या आप 2 बार अंदर गए थे? हाँ, सही कहा। क्यों? मैं वहाँ शो शुरू होने के वक्त गया था, फिर मैं वापस गया और वापस आया। तो फिर तुम वापस क्यों आए निक? मेरे बॉयफ्रेंड को सपोर्ट करने के लिए। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? आपके बॉयफ्रेंड को कब से ड्रग प्रॉब्लम्स है? उसे नहीं है। मेरा मतलब इतना टाइम नहीं हुआ। मैंने आज उसे ड्रग्स लेते हुए देखा। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। क्या तुमने इससे पहले भी कोकेन लिया है, क्रेग? क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। क्या हम ब्लड टेस्ट कर लें? तुम 86 मेलरोज एवेन्यू में क्या कर रहे थे? मैं पैकेज डिलीवर कर रहा था। और क्या था तुम्हारे उस पैकेज में? आप गैलरी में क्यों गए जबकि पैकेज मिस्टर बोमंट के नाम पर था? क्या? इस पैकेज के सस्पिशियस कंटेंट की वजह से स्पेशल लॉ एनफोर्समेंट यूनिट हैंडल कर रही थी। तो हमें बताओ कि वो पैकेज तुम्हें किसने दिया था? मेरे मैनेजर ने, जैसे वो हर रोज देते हैं जब भी कोई पैकेज डिलीवर करना होता है। ट्रैविस को पीटीएसडी है। मुझे लगा आप उन्हें जानती हैं। मैं पीटीएसडी जानती हूँ और मैं कह सकती हूँ कि उन्हें है। मुझे भी है। ट्रेविस एक वॉर हीरो है, एक मरीन जो अपने देश के लिए हिम्मत से लड़ा है, एक अच्छा अमेरिकन नागरिक। उसने मुझसे लिखवाया। बहुत ही डरावना था। सब लोग पैनिक हो रहे थे। रॉस, क्या आप इस ट्रेविस को जानते थे? नहीं, वो कोई पागल एक्स मरीन है जो अचानक से सामने आ गया।
आपको कैसे पता कि वो एक्स मरीन था? उसने हमें बताया। उन्होंने और क्या बताया? उसने कहा कि उसने एक आदमी को मारा। वो बहुत दुखी था। ये लीजिए। इसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुझे चक्कर आ रहे थे, पता है। ओके। तो वो दोनों प्यार की बातों के साथ लड़ भी रहे थे। आदमी जिसके पास गन थी, ट्रेविस, उसने उन्हें पागल प्यार के पंछी कहा। पागल प्यार के पंछी? हाँ। और फिर नाडिया ने ट्रेविस से कहा कि नाडिया और उसमें बहुत कुछ मिलता जुलता है। मिलता जुलता है? हाँ, कि दोनों एक ही जगह पर थे, लेबनान। ओह, और वो दूसरा बंदा बहुत जल रहा था। सच में? मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन वो टैलेंटेड है, बहुत विजुअल है। वो अपने भूतकाल का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को एक्सप्रेस करने के लिए करती है। उसका भूतकाल? जंग के दौरान वो लेबनान में रहती थी। मेरे लिए ये अंधेरे वाला भूतकाल है। अवी के बारे में क्या करेंगे? दाढ़ी वाला आदमी? बहुत ज्यादा अहंकारी। मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ एग्जीबिशंस में। वो शायद बहुत पैसे वाला है। आर्ट्स खरीदना उसे पसंद है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप अपने बॉयफ्रेंड और उस फोटोग्राफर के अलावा किसी को नहीं जानते? नादिया हमारी दोस्त है। कैथी और बिल आर्ट क्रिटिक हैं। उनसे हम पहले भी मिल चुके हैं। बाकी किसी को हम नहीं जानते। आप मुझे कुछ बताइए ना नाडिया मार्कोस के बारे में। मैं उसे पिछले 10 साल से जानता हूँ। वो बहुत अच्छी है। क्या वो और मिस्टर जहान रिलेशनशिप में थे? मजाक मत कीजिए।